दूध नहीं देते कुछ भी। भजन लाल दार दूध कौन दे रही है? बिना दूध देने वाली है। जो बकरे दिए थे वो बकरा मर गया। बकरा मर गया। वो खस्सी दिया था बकरा। इनको यही नहीं पता सरकार को खस्सी बकरा नहीं देता है। अच्छा, ये कौन सी है? ये तो देसी बकरी है। देसी है। लेकिन जो बकरा दिया था ना उसकी नसबंदी कर रखी थी। 4 बकरियां और 1 बकरा दिया था, वो बकरा भी मर गया। ऐसा मुआवजा मैंने राजस्थान में पहली बार देखा है। वो किसान के बेटे नहीं, वो पर्ची सरकार के बेटे हैं। वो केंद्र में बैठे हुए नेता और राजनेता उनका बेटा, वो किसान का बेटा नहीं। दूधदार दार दे रही है, कौन दे रही है? दूधदार उनके देखो ना आप, दूधदार है उनके तो वो दिख रहे हो ना? कहीं भी नहीं दिख रही उनके तो। धार कहाँ से देखी? उनको बकरा दिया था, बकरे ही नहीं, वो क्या करेगी? अच्छा, ये देखो आप। इनकी भी किस्मत कुछ अच्छी है। देखो बिस्लरी का पानी पिला रहे हैं। भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी निवास पहुंच के और इन बकरियों को सुपुर्द करेंगे। ये नहीं चाहिए, आदिवासियों के साथ में इस प्रकार की मजाक आपको नहीं करनी चाहिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई घटना हो जाती है सरकार की लापरवाही की वजह से, तो मुआवजे के रूप में 5 बकरियां और 1 बकरा दिया जाता है। और ऐसा पहली बार हुआ है, राजस्थान की सरकार ने ऐसा किया है। और ये घटना है झालावाड़ की, जहां पर ये 5 बकरियां दी जाती है। 1 2 3 4 और 1 उधर खड़ी होगी। अच्छा, 1 मर गई। 5 बकरियां दी जाती है और 1 बकरा दिया जाता है। राजस्थान ही नहीं, देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ सरकार के द्वारा बकरियां दी जाती है। और यही वो बकरियां हैं जिनको यहाँ नरेश मीणा के आंदोलन में यहाँ लाया गया है, क्योंकि झालावाड़ की घटना के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर उन लोगों को रोजगार दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। क्योंकि जब उदयपुर में कन्हैयालाल की घटना होती है तो 50-50 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ऐसे ही कई आंदोलन होते हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाते हैं और वहाँ उन लोगों को रोजगार दिया जाता है। जयपुर में एक घटना हुई थी, वहाँ पर उनके परिवार को लाखों रुपए दिए गए और रोजगार के रूप में संविदा में नौकरी दी गई और एक जयपुर के अंदर डेयरी बूथ दिया गया। लेकिन इतिहास में पहला ऐसा मामला है जहां पर आदिवासी समुदाय के लोगों को बकरियां दी गई। मैं उन तमाम लोगों से भी बात करूंगा जो यहां पर आए हैं नरेश मीणा के समर्थन में, क्योंकि आज नरेश मीणा इन्हीं बकरियों को सीएम आवाज़ छोड़ने जाएंगे कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले यहाँ वो तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन बकरियों को लेकर क्या कुछ कहना है। क्या भजनलाल जी की सरकार जो क्या आदिवासियों को दबाने के लिए क्या कुछ कर रही है? क्या आदिवासियों को सिर्फ बकरियां चराने के लिए रखा गया? राम राम साहब। राम राम जी साहब। कहाँ से आए हो? मैं छपड़ा छिपा विधानसभा से हूँ। क्या लग रहा है आपके पीछे जो बकरियां खड़ी है, ये भजनलाल की सरकार ने उन आदिवासियों को दी है जो मुआवजे के रूप में? देखो आप भी देख रहे हो, आपके सामने बंदी हुई सरकार का देखो ये तरीका। जो बच्चों को उनको न्याय देना चाहिए था, पैसे देना चाहिए था, उनको क्या दी? बकरियाँ। उनको भी सोचना चाहिए, पहले से पछड़े हुए इलाके के हुए, वो इलाके के हो, और उन परिवार की चिराग तक एक माए बाप ऐसे थे उनके घर पे चिराग भी नहीं बचा। उनको क्या दी? बकरी चराने के लिए। आपने भी देखा होगा, बहुत से साथी गए थे मीडिया वाले, उनके आंसू तक आए के देखने के। अब देखो ये स्थिति हमारे एरिया में जी। क्या आदिवासी जो शिक्षा को लेकर बहुत पीछे है? पीछे नहीं, पीछे रखने चाह रहे, पीछे ये सरकारें रखने चाह रही है पीछे। क्यों? बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। एक क्या 10th में शायद 8वीं तक स्कूल था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था। तो उनके साथ में जो घटना हुई, तो ऐसी घटना तो हमारे इलाके में देखने की पहली बार ही है। 7 बच्चे वहाँ के वहीं। दूधदार दार दे रही है, कौन दे रही है? दूधदार उनके देखो ना आप, दूधदार है उनके तो वो दिख रहे हो ना? कहीं भी नहीं दिख रही उनके तो। धार कहाँ से देखी? उनको बकरा दिया था, बकरे ही नहीं, वो क्या करेगी? अच्छा, ये देखो आप, ये स्थिति है जी। आप कहाँ से आए? मैं जयपुर से आमिर तहसील से था। क्या लग रहा है जो ये बकरियां दी है, इनको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए सरकार ने मुआवजे के रूप में? जो मुआवजा जो देना चाहिए था वो तो दिया नहीं, क्योंकि वो आदिवासी थे। उनको किताबें देनी चाहिए थी, उनको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ देना चाहिए था, डोनेट करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 4 बकरियां और 1 बकरा दिया था, वो बकरा भी मर गया।
ऐसा मुआवजा मैंने राजस्थान में पहली बार देखा है। कि अभी उदयपुर में हुआ था उसको 50 लाख, जो प्लेन क्रैश हुई थी उनको 1 करोड़, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्हें भ्रष्टाचार करके जो बिल्डिंगें गिराई है इन्होंने, जो मटेरियल जो ढंग से डाला नहीं, फिर भी देखो इतना बड़ा हादसा होने के बाद सरकार को जो तक नहीं रहेंगी। आज हमें आंदोलन करना पड़ रहा है या बैठना पड़ रहा है नहीं ऐसे मासूमों के लिए। भजन लाल जी की सरकार है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूं, तो क्या किसानों के साथ ही अन्याय हो रहा है? वो किसान के बेटे नहीं, वो पर्ची सरकार के बेटे हैं। वो केंद्र में बैठे हुए नेता और राजनेता उनका बेटा है, वो किसान का बेटा नहीं। किसान का बेटा होता तो किसान के बेटे के दर्द दुख में वो साथ देता, लेकिन वो पर्ची सरकार है। जी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम कुछ साहब। कहना चाहेंगे? यही वो बकरियां हैं जिन्होंने भजन लाल जी की सरकार ने मुआवजे के रूप में दी? हाँ, यही वो बकरियां हैं जो सही 3:15 बजे यहाँ से हम रवाना होंगे और भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी निवास पहुँच के और इन बकरियों को सुपुर्द करेंगे। ये नहीं चाहिए, आदिवासियों के साथ में इस प्रकार की मजाक आपको नहीं करनी चाहिए। हमारे मुआवजे के रूप में सरकार को अच्छे से अच्छा बजट इन लोगों को देना चाहिए। जी, क्या आदिवासियों को सिर्फ बकरियां चराने के लिए ही रखा जाता है? क्या आदिवासी जो जंगल जमीन और बचाने की बात करते हैं उनको सिर्फ बकरियां चराने के लिए कि शिक्षा में नहीं आए और हमारे से सवाल नहीं करें? नहीं, ये जो साइकोलॉजी है वो गलत है। आदिवासी आज ऊंचाइयों पे हैं और जो दिल्ली की बात करें चाहे हिंदुस्तान की बात करें, हर जगह आदिवासी अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार को चाहिए कि वो सकारात्मक पहल रखते हुए इन गरीबों को। एक चीज मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए भाई साहब बोतल से पानी पिला रहे हैं बकरियां। भजन लाल जी आप बकरियों से पानी पिला रहे हैं, एक बार दिखाइए थोड़ा सा। इनकी भी किस्मत कुछ अच्छी है, देखो बिस्लरी का पानी पिला रहे हैं, किले का पानी पिला रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, इनका हाजमा खराब हो रखा है। 1 घंटा चलना है इसको। हाँ जी, अभी 1 घंटा चलना है इसको। पैदल जाना है। हाँ, पैदल जाना है इनको भी। इनके साथ में जो पाप हुआ है, ये भी जो धरती पे पाप बढ़ा है ना, तो ये भी पचा नहीं पा रही। इनके भी इंसाफ नहीं हुआ, इनके साथ भी लगता इनके है। साथ में अन्य इंसान। तो यही है। हाँ जी, जब तो यही है। अभी भजन लाल जी को दे के आएंगे बकरी। अब आप देखिए आप किस तरीके से प्यार कर रहे हैं बकरियों को। मतलब आप, हालांकि किसान परिवार जाते हैं तमाम लोग, तो हो सकता है कि इसलिए कर रहे हैं। तो ये बकरियां ही क्यों दी गई है? बकरियाँ दी गई है, इनको चराओ और पालन पोषण करो, यही है आदिवासियों के नसीब में। आप कहाँ से आए? कोटा से। क्या लग रहा है ये बकरियों को देख कर कि अभी सीएम आवाज छोड़ने जा रहे हैं? नहीं, ऐसे लग रहा है मतलब जैसे कभी सरकार ने ऐसा तो दिया ही नहीं आज दिन तक। अच्छा, दूध दाद भी देवे गई है? हाँ, दूध नहीं देते कुछ भी भजन लाल। दार दूध कौन दे रही है? बिना दूध देने वाली है। जो बकरे दिए थे वो बकरा मर गया, बकरा मर गया। वो खस्सी दिया था बकरा। इनको यही नहीं पता सरकार को खस्सी बकरा नहीं देता है। अच्छा, ये कौन सी है? ये तो देसी बकरी है। देसी है। लेकिन जो बकरा दिया था ना, उसकी नसबंदी कर रखी थी। अब यार, नसबंदी किया हुआ बकरा क्या काम आएगा? मतलब सोचा ही नहीं किसी ने। लिटरली किस्मत खराब थी। तो देना नहीं है, ध्यान ही को नहीं हो गया। कुछ नहीं देने वाला क्या है? देखो, ये छेड़ी सरकार है और छेड़ी मंत्री है आपदा राहत मंत्री। सही बात तो ये है। ये लोग कहने से डर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। डिपार्टमेंट कौन है? आपदा राहत। तो उसका नाम, मैं नाम नहीं दे रहा, नाम लेगा तो वो साहब वो भेज देंगे, वो मरवा देंगे। अच्छा, इतना खूब है? अरे यार भाई, इनसे पूछ खोप बेचारी। हाँ, भूखी मर सारी गई। दुबली पतली गए हैं। ये छेड़ी तो बादाम और काजू खिला रहे हैं। नहीं, छेड़ी मंत्री खा गया इसके हिस्से का नाम। तो ये देखिए, ये वो तमाम बकरे हैं जो दुबली पतली भी है। और अब ये देखना होगा कि आज जो इनको राजेंद्र घोड़ा लेकर जाने वाले हैं इन बकरियों को, और सारों के हालात देखिए। बकरियां भी इतनी मजबूत नहीं है, हंसी मजाक की सो बात है। और खैर, आप लोग कहाँ से हैं? 12 जिले से। 12 से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इनकी विदाई हो रही है, इनको सीएम हाउस रख के आएंगे वो, और दुख नहीं हो रहा? दुख नहीं हो रहा कि आज सीएम आवास में छोड़ रहे हैं? काय का दुख होगा जब यही दिए उन्होंने। तो काजू के बादाम खिलाए जा रहे हैं, वहाँ कुछ तो जब गवर्नमेंट का नियम तोड़ना है इसका देने का। क्या कह रहे हो? गवर्नमेंट का नियम कोई बकरी देने का तोड़ना ना है। ये कौन जो सा रोल है बकरी देने का? नहीं, रोल है मतलब बकरी इसलिए दी गई है कि मतलब वो जो उनके बच्चे जो यही करे बस। हाँ,
मतलब किताबें दे, कुछ अच्छी चीज़ें दे तो बड़े आगे भविष्य। बकरियाँ दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो ऐसे रहे हो बकरियाँ चलाते रहे, मतलब आगे बढ़े नहीं, क्योंकि बच्चे आगे बढ़ेंगे तो वो कुछ बोलना सीखेंगे, सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, वो नरेश मीणा की तरह, भाई साहब की तरह वो धरना देंगे, तो इससे डरती है सरकार, इसलिए वो सब ये कर रहे हैं। दूध दाँत काट के देखांगे, दूध दाँत देवे कौन देवे? थानाम तो लाग रहे हो कोन्या भाई, थानाम तो है कोन्या, इनसे एक दो बागड़ी है सारी, बागड़ी है सारी, सारी बागड़ी है, सारी बागड़ी है। जने आगे थानाम दूध कौन दिख रहे हो? हाँ जब भी तो देखो दूध दे दे तो भजनलाल काट लेगा इसका, अब देख के आएंगे। आज सीएम आवाज छोड़ के आ रहे हो तो पे चाय चुई पियोगा क्या फिर? तो चाय भजनलाल इसका कैसे दूध काटेगा, कैसे इंजेक्शन लगवाएगा, जो वो भजनलाल जाने, यहाँ तो दूध नहीं दे रही है। तो ये देखिए भाई, हंसी मजाक के अंदर सरकार पे अनेक तरीके के तंज कस रहे हैं, और खैर वो अलग बातें हैं, अलग अलग तरीका होता है लोगों का सरकार को चेताने का, लेकिन सच्चाई यही है कि यही वो बकरियां हैं जो राजस्थान की सरकार ने उन आदिवासियों को दी है, जहां से 2 बार के सीएम वसुंधरा राजे आती है और कई बार के सांसद दुष्यंत सिंह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, जो कि उनको सरकार, लोगों का कहना है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्हें अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही इन पर जिम्मेदारी ली है। खैर ये आने वाले समय में पता चलेगा, और जब इन बकरियों को सीएम आवास छोड़कर आएंगे तो क्या भजनलाल जी इन बकरियों को रखेंगे, या फिर उन आदिवासियों की जो मांग है कि हमें 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए, अनेक तरीके की मांगे हैं जो नरेश मीणा के देख रेख में आंदोलन चला है उसको लेकर। खैर ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।